हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं। तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है, यानी तू मेरा धाम है, यानी तू मेरा निवास स्थान है। यस, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है बोलकर अच्छा विश्वास हमें रहना है, क्योंकि उसमें ही हम भजन संहिता 91 9 से 16वां वचन हम देख रहे हैं। भजन संहिता 91 9 से 16। ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यस, विश्वास से हमें बोलना है, तू मेरा शरण स्थान है, मैं तुझ में रहता हूं, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा निवास स्थान है, तू मेरा धाम है बोलकर हमें विश्वास करना है और विश्वास से बोलना है। भजन संहिता 91 से भजन संहिता 90 पहला वचन में मूसा कहता है कि तू हमारा धाम है, यानी तू हमारा शरण स्थान है, युगान युग के लिए बोलकर बोलता है, पीढ़ान पीढ़ी के लिए बोलता है। भजन संहिता 91 पहला वचन में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाता है। अगर परमेश्वर हमारा शरण स्थान है तो उसका छाया हम पर रहता है बोलकर भजन संहिता 91 में कहता है। यस, हम परमेश्वर को हमारा शरण स्थान मानना है, विश्वास करना है कि ये अच्छा निवास स्थान है, इसमें ही मैं उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। मेरा अंत, मेरा जीवन और मेरा अंत इसी शरण स्थान में हो जाएगा, यानी इसी धाम में हो जाएगा। इसमें ही मैं निवास करता रहूँगा, यही मेरा निवास स्थान है बोलकर हमें बोलना है। यस, तब परमेश्वर कहता है, कोई विपत्ति तेरे डेरे के पास नहीं आएगी, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि यहोवा अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करे। यह जब हम यीशु को अपना निवास स्थान मानते हैं, हमारा शरण स्थान मानते हैं, तब हमारे लिए वो हर एक विपत्ति से बचाते रहता है, उसका हाथ हम पर रहता है, वो हमारे पैरों को ठोकर न लगे बोलकर वो दूतों का पहरा रखता है। इसलिए मैं हम भय और भक्ति से परमेश्वर में जीवन बिताना है। परमेश्वर हमारा निवास स्थान रहना चाहिए। इसलिए यूहन्ना 15वां अध्याय 5 में कहता है कि जो परमेश्वर में निवास करते हैं और परमेश्वर में जो निवास करते हैं और परमेश्वर उनमें निवास करता है और वो फलदायक रहते हैं बोलकर। यस, फलदायक जीवन सिर्फ यीशु में है और यीशु हमारा निवास स्थान है, यीशु हमारा हालेलुया निवास स्थान है, यीशु हमारा शरण स्थान है, यीशु हमारा धाम है बोलकर हमें पूरी तरह अच्छा विश्वास करना है। विश्वास में हम स्थिर रहना है। दाऊद कहता है भजन संहिता 4 अध्याय 8वां वचन में, मैं परमेश्वर में उसके निवास स्थान में मैं हमेशा सेफ्टी हूँ, यानी मुझे सुरक्षा है उसके निवास स्थान में। मुझे अच्छा नींद आता है, मुझे कोई गंदे सपने नहीं गिरते हैं, मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। वो अक्खा दिन में वो आनंद से, वो विश्वास से जीता हूँ और रात के समय जब मैं सोता हूँ तो वो मुझे सुरक्षा, शांति का नींद देता है। बहुत से लोगों को आज शांति का नींद नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, मगर अच्छी तबीयत है उनके पास,
या अच्छा पैसा है उनके पास, या अच्छा रंग रूप है, मगर शांति नहीं है। शांति केवल उसके शरण स्थान में है। क्या तू उसके शरण स्थान में रहता है? क्या तू प्रार्थना करता है? क्या तू उसके निवास स्थान में रहता है? क्या उसके निवास स्थान में ही शांति, समाधान, सुरक्षा है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय, उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय 14 से 16 में हम देखते हैं केन ने परमेश्वर का वचन का पालन नहीं किया, परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना, क्योंकि आदम के, हव्वा के घर में परमेश्वर की उपस्थिति थी। केन ने उस उपस्थिति को ठुकराया, वचन का अधीन में नहीं रिया और अपने ही भाई का मर्डर कर दिया। तब परमेश्वर ने उसे बहुत बार कहा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। यदि तू मेरा सुनेगा, मेरा वचन को अपना तू मानेगा और वचन के अधीन में रहेगा, वचन को ही अपना शरण स्थान, अपना निवास स्थान मानेगा, तो क्या मैं तेरा सुनूंगा नहीं? क्या मैं तेरी स्तुतियां ग्रहण नहीं करूंगा? क्या तेरी प्रार्थना मैं ग्रहण नहीं करूंगा? मगर केन सुनता नहीं है, परमेश्वर के विरोध में चलता है, उसके आज्ञाओं को मानता नहीं है और अपने ही खुशी के लिए अपने भाई का मर्डर करता है। अपने शारीरिक आशा के लिए शारीरिक स्वभाव में चलकर आत्मा का नहीं सुनता है, पवित्र आत्मा का नहीं सुनता है। इसलिए इसकी शिक्षा क्या देखिए, उत्पत्ति 4:14 से 16 में केन कहता है, अभी मैं सुरक्षा में नहीं रहूंगा, क्योंकि तेरा उपस्थिति से मुझे निकाल दिया। यस, तूने मुझे भटकता हुआ बना दिया बोलकर। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं रहते हैं तो हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं रहता है, हम भटकते रहते हैं, कंफ्यूजन लाइफ रहता है कि जीना कैसा है बोलकर। यार जीना कैसा है, हमारे लिए कुछ भी सुरक्षा नहीं लगता है। इसलिए उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, उसके उस उपस्थिति में सुरक्षा है। यह भजन संहिता 16वां अध्याय 11वां वचन, उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, जीवन है बोलकर बाइबल कहता है। यस, केन ने अपने शरीर से चला, विश्वास से नहीं चला, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला दिया, यानी उसे परमेश्वर ने निकाल दिया कि तू मेरे साथ नहीं रह सकता है बोलकर, क्योंकि वचन पालन नहीं करता है। हमारे जिंदगी में भय और भक्ति रहना चाहिए, सिर्फ एक ही विश्वास रहना चाहिए कि यीशु तू मेरा शरण स्थान है, मैं नम्र जीवन जीऊंगा बोलकर। यस, तू ही मेरा शरण स्थान है। बाइबल कहता है अगर तू उसे अपना शरण स्थान मानता है, अपना निवास स्थान मानता है, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। देखो केन ने समझ लिया कि अभी मुझे विपत्ति आएगा, अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई मुझे पकड़ के मार भी सकता है बोलकर, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ नहीं है। आज तू प्रार्थना जीवन रखा है क्या? प्रार्थना में तू रहता है क्या? प्रार्थना जीवन को छोड़ दिया क्या? अधीनता को छोड़ दिया क्या? नम्रता जीवन को तू छोड़ दिया क्या? नम्र लोग ही पृथ्वी पर राज करेंगे बोलकर मत्ती 5:5 कहता है। देखिए एक दिन बाइबल में हम देखते हैं जोसेफ को, उसने पवित्र जीवन जिया, हो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया कि एक दिन मैं मेरे घराने को संभालूंगा, एक दिन मैं बहुत आशीर्वाद व्यक्ति हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप को संभालूंगा, या मेरे भाइयों को संभालूंगा,
मैं परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना भी परीक्षा आए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने शरीर के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा बोलकर उसने विश्वास किया। एक दिन यूसुफ बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया। अनेक शैतान के परीक्षा आई मगर उस पर वो विजय पाया और आगे बढ़ता गया। और जब वो बड़ा आदमी बना तो वो घमंड नहीं किया, बदला नहीं लिया अपने भाइयों से, मगर नम्र जीवन जिया। उत्पत्ति 47 1 से 12 में कहता है कि अपने पिताजी अपने भाइयों को उसने अच्छा से अच्छा निवास स्थान दिया। उन्हें बताया कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ। उन्हें अच्छा गोशेन में अच्छा स्थान में उन्हें रखा और उन्हें भरपूर खाने के लिए दिया बोलकर बाइबल कहता है। जब हम प्रभु में उसके भय भक्ति में चलते हैं, विश्वास के जीवन चलते हैं, तब परमेश्वर हमें दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बनता है। हम शरीर की आशा में नहीं चलते। यानी शरीर की आशा क्या है? लालसा, कपट करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, व्यभिचार करना और दारू पीना, लुच्चापन करना। ये सब शरीर की आशाओं को छोड़कर हम विश्वास से जीते हैं कि प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा निवास स्थान है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? तू ही तो मुझे दूतों का पहरा रखता है, तू ही मुझे सब कुछ खाने पीने के लिए देता है, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता हूँ बोलकर यीशु से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए पहला यूहन्ना 4 12 से 17 में कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। उसने मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु ही परमेश्वर का बेटा है, यीशु मेरा उद्धार करता है बोलकर रोज 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 वो हर दिन वो कहता है कि वो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है बोलकर। जो उसके निवास स्थान में रहते हैं वो हमेशा विश्वास करते हुए यीशु के बलिदान को याद करते हैं कि उसके लहू के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, उसके लहू के वाचा के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे दूतों का पहरा मिला है, शांति और सुरक्षा मिला है, यस भरपूर जीवन मिला है बोलकर उससे अपना निवास स्थान, अपना शरण स्थान मानते हुए रोज अपने मुंह से अंगीकार करते रहता है। इसे कहते हैं कि विश्वास का जीवन। यस विश्वास का जीवन जीने वाला हमेशा आनंदित रहता है। वो परमेश्वर के शरण स्थान उसके चर्च को कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता 122 के 1 वचन दावीद कहता है, मुझे किसी ने कहा कि चलो मंदिर जाएंगे तो मैं बहुत आनंदित हो गया। कुछ लोग मंदिर में आते नहीं हैं, लेट आते हैं, यह अपने हिसाब से आते हैं, भय और भक्ति नहीं है कि परमेश्वर के मंदिर में जा रहा हूं बोलकर उन्हें आनंद रहना चाहिए। देखो हम पिक्चर देखने गए तो बराबर टाइम पे जाते हैं, शुरुआत से अंत तक हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर के भवन में हम टाइम पे नहीं जाते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं। गलत है। दावीद के अंदर देखो कितना आनंद है कि उसे कोई बोला कि चलो मंदिर में जाएंगे तो वो आनंदित से जाता है बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 84 10 से 11 में कहता है कि तेरे निवास स्थान में रहने से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, मुझे छुटकारा मिलता है। तू मुझसे
बहुत प्रेम करता है। कोई भली वस्तु जो तुझे प्रेम करता है उसे तू देने से ना नहीं करता है, इनकार नहीं करता है, तू उन्हें देता है बोलकर। भजन संहिता 84 10 से 11। सभी भली वस्तुएं यहोवा से आता है बोलकर वहां पर लिखा है। जो उसके निवास स्थान में रहते हैं उन्हें मिलता है बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 92 12 से 13 में कहता है, जो उसके शरण स्थान में रहते हैं, उसके आंगनों में रहते हैं, वो हमेशा फलदायक फलदायक फलते रहते हैं। उनका हर बरस उन्नति होते रहते हैं, उन्नति होते रहते हैं, क्योंकि वो मंदिर में रहते हैं। यस, हम हमेशा मंदिर में रहना चाहिए। जिस मंदिर से हमें आशीर्वाद मिला है उस मंदिर को हम छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, अन्य जाति भी कोई निवास स्थान खरीदते हैं, उस निवास स्थान में रहकर वहाँ से उन्हें बहुत उन्नति होता है, तो वो घर वो छोड़ते नहीं हैं। यस, या उस घर को वो बेचते नहीं हैं। यस, वो रखते हैं, उसे ऐसे ही रखते हैं। वो बंगले में जाएंगे रहने के लिए, मगर उस जूना घर को नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे आशीर्वाद हुआ, इस घर के वजह से हमारा शुरुआत, यहाँ से हमें आशीर्वाद मिला और हम आगे बढ़े बोलकर उस घर को नहीं भूलते हैं। यस, हमारे ज़िंदगी में हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। इब्रानी 3 अध्याय। मूसा अपने घराने में विश्वास योग्य था, यीशु भी विश्वास योग्य है परमेश्वर के घर में बोलकर बाइबल कहता है। हम उसके घर है, वो हमें विश्वास से बराबर संभालते रहेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हमारी उन्नति वो चाहता है, वो हमारे ऊपर ध्यान रखता है, इसलिए हम उसके निवास स्थान को नहीं छोड़ना है। यस, या कोई हमें ऑफर बोलेगा, या उस चर्च में चल, इस चर्च में चल, हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आशीर्वाद हो गए, यहाँ पे हमें सुरक्षा मिला, यहाँ पर हमें चंगाई मिला, यहाँ पर हमारा अच्छा हुआ बोलकर उस स्थान को नहीं छोड़ना है। यस, यीशु हमारा निवास स्थान है। भजन संहिता 27 4 से 5। भजन संहिता 27 4 से 5। एक दिन उसके घर में 1000 दिन के बराबर है। यस, एक दिन उसके घर में 1000 दिन के बराबर है। यानी एक दिन हम परमेश्वर के शरण स्थान में जाते हैं तो 3 बरस के बराबर है। 3 बरस का सुख, आनंद, भरपूर राशन वो देता है हमें। जिस तरह हम घर में राशन भरते हैं, 1 महीना चलता है, वैसे प्रभु के घर में अगर हम एक दिन जाते हैं, 3 बरस का हमें इंश्योरेंस मिलता है, सुरक्षा मिलता है, वो खाना पीना सब कुछ मिलता है, शांति समाधान। ओ हैप्पी रहते हैं, हम हैप्पी रहते हैं। हालेलुया, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के शरण स्थान में रहने से, उसके मंदिर में रहने से 3 बरस की वारंटी, गारंटी, प्रोविजन हमें मिलता है बोलकर बाइबल कहता है। दावीद कहता है भजन संहिता 27:13 में, यदि अगर मैं विश्वास नहीं करता था तो मेरे लिए भलाई नहीं होता था बोलकर। यस, बहुत से लोग यीशु को छोड़ दिया, अपने निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, शरण स्थान यीशु को छोड़ दिया। वो भटक गए, पाप में रह गए और नीचे चला गए बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 79:8। भजन संहिता 79:8। भजन संहिता 106:43। भजन संहिता 106:43 में लिखता है, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया उनकी जिंदगी नीचे 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 और नीचे चला गया बोलकर। यस, इसलिए हम परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, परमेश्वर को हमें कभी नहीं छोड़ना है। उस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर तू मेरा निवास स्थान है, तू मेरा धाम है बोलकर परमेश्वर को पकड़ के रहना है, उसके घर को पकड़ के रहना है। उसमें अगर हम रहेंगे,
वो हम में रहेगा, हम उसमें रहेंगे तो फलदायक रहेंगे। यस, वचन कहता है कि उसमें आनंद की भरपूरी है, सुरक्षा है बोलकर। कई लोगों को मैंने देखा कि जब वो यीशु को स्वीकारते हैं, विश्वास करते हैं, उनके शाप टूट जाता है, उनके पाप मिट जाते हैं, क्योंकि यीशु अकेला उद्धार करता है। वही मार्ग, सत्य, जीवन है बोलकर बाइबल कहता है। उनके जीवनों को बदलता है। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन कर मुझसे बातें करने लगा, पास्टर जी मेरा तबीयत बरोबर नहीं है, मुझे एड्स हो चुका है। मैंने उससे कहा अगर तू यीशु में आएगा तेरा एड्स अच्छा हो जाएगा। तू यीशु को एक बार चख कर देख, यस, उसके मार्ग में चल कर देख, उसे अपना शरण स्थान मान के देख, उसमें तू जी, यस, उसे तू स्तुति कर, तू उसमें खो जा, वो तुझ में खो जाएगा। उसके उपस्थिति तुझे चंगा कर देगी बोलकर रोमा 8:11 के अनुसार मैंने उसे बताया। यूहन्ना 15वां अध्याय 1 से 5 के अनुसार बताया। मगर वो रुका नहीं, वो चला गया। और एक दिन मुझे फ़ोन किया कि मैं कई तांत्रिकों के पास गया, कई लोगों के पास गया, मगर मेरा बीमारी ना हॉस्पिटल अच्छा किया, न तांत्रिक व्यक्ति लोगों ने अच्छा किया। पास्टर मैं तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता हूँ, यीशु ही मेरा शरण स्थान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें ही सुरक्षा है। आपने कहा अब मैं मर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आनंद से मरना चाहता हूँ। तब मैंने कहा बेटा तू अभी कितने दिनों के बाद फ़ोन कर रहा है, अभी तक तू अच्छा हो जाता था। हाँ पास्टर जी अभी मैं बहुत लास्ट स्टेप में, डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मेरा खाना पीना सब बंद हो चुका है, मेरा शरीर सूख चुका है, मैं क्या करूँ, मैं यीशु के साथ जीना चाहता हूँ, क्या अभी भी चांस है क्या। मैंने उससे कहा कि तू अभी मरने वाला है, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि ये मर जाएगा, मगर इसका आत्मा बच जाएगा अभी भी, अगर ये मुझे अपना शरण स्थान मानता है, मुझे अपना निवास स्थान मानता है, धाम मानेगा, तो ये मेरा निवास स्थान में रहेगा, मेरे राज्य में रहेगा। तब मैंने उसे प्रार्थना किया, उसने अंगीकार किया यीशु मसीह को, और उसने फ़ोन रखते टाइम बोला कि मैं यीशु में आनंद से मर जाऊंगा, मेरे अंदर एक शांति आई है, मेरे अंदर एक आनंद आया है, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत बोलकर, एक खुशी लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ मगर मैं यीशु के साथ रहा। फ़ोन पर जब मैं बातें कर रहा था मेरे आँखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस दिन उसका लास्ट दिन था। उसके बाद उसका फ़ोन मुझे अभी तक नहीं आया। आप कम से कम 8-10 बरस हो रहे उसके फ़ोन है। मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर के साथ उसके निवास स्थान में है, उसके राज्य में। यस, हम परमेश्वर में रहना है। परमेश्वर में रहने से, उसे अपना शरण स्थान मानने से हम फलदायक रहते हैं, हम हैप्पी जीवन में रहते हैं, हम सुरक्षा जीवन में रहते हैं। परमेश्वर हमें शांति समाधान देते हैं बोलकर, यीशु मसीह में ही भलाई है बोलकर हमें यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना है और अच्छा विश्वास करना है। भजन संहिता 23वां अध्याय, भजन संहिता 23वां अध्याय 6वां वचन कहता है, निरंतर भलाई और करुणा मेरा पीछा करेगी और मैं उसके निवास स्थान में हमेशा रहूंगा। यदि यीशु पर तू विश्वास करता है, वो उसे अपना शरण स्थान मानता है,
तो तू जिंदा रहेगा। हाँ, हमेशा के लिए तू मंदिर में रहेगा, हमेशा के लिए उसके निवास स्थान में रहेगा, हमेशा उसके धाम में रहेगा और हमेशा तुझ पर कृपा होती रहेगी, भलाई होती रहेगी, क्योंकि तू उस पर विश्वास करता है। इसलिए वो तुझ में रहेगा और तू उसमें रहेगा और तू मंदिर में टिका रहेगा। तुझे पाप कभी भी मंदिर से अलग नहीं कर सकता है, यानी उसके उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता है। उसके उपस्थिति में ही सुरक्षा, शांति, समाधान है। केन की तरह तू भटक नहीं जाएगा। केन की तरह कोई भी रोग, कोई भी व्यक्ति तुझे पकड़कर खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी जादू टोना करनी तुझे लग नहीं सकता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति तेरे साथ है संसार के अंत तक। मत्ती 28:20 के अनुसार। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, तेरे बच्चों का विश्वास को बढ़ा प्रभु। जिस तरह दावीद कहते हैं, मैंने विश्वास किया और मैंने भलाई को देखा। जिस तरह दावीद कहता है प्रभु, विश्वास करता है, निरंतर भलाई और करुणा मेरे पीछा करेगी और मैं उसके मंदिर में टिका रहूँगा। कोई भी विपत्ति, कोई भी रोग, कोई भी शक्ति मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। वो मुझे सुरक्षा में रखेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। थैंक यू जीसस, तेरे वचनों के लिए जो हमारा शरण स्थान है। वचनों में ही हम जिएंगे, वचनों में ही हम उठेंगे बैठेंगे प्रभु। वचन में ही शांति है। थैंक यू होली स्पिरिट। जीसस नेम। आमेन, आमेन एंड आमेन।